आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। कोई प्यार के लिए तो कोई पैसों के लिए एक लड़की की जिंदगी नर्क बना देते हैं। कहानी की शुरुआत में जो लड़की दिखाई दे रही है, जिसका नाम स्वेरिया है, जो अपनी माँ से दूर एक अलग सिटी में बैंक में नौकरी करती है। एक बार उसे एक कस्टमर का कॉल आता है और वो स्वेरिया पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उन्हें इनका काम पसंद नहीं आता। कहीं ना कहीं स्वेरिया इसी वजह से अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी थी। एक बार परेशान होकर एंजॉय करने के लिए एक डांस पार्टी में जाती है और वहां पर उनका बॉयफ्रेंड भी आया है। वो दोनों वहां पर शराब पीते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार भरी किस करते हैं। तभी स्वेरिया को अपने पास्ट में घटी हुई घटना की याद आ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। वो बहुत डरी हुई और परेशान हो जाती है। और फिर स्वेरिया दूसरे दिन अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए ऑनलाइन कोई सपोर्ट ग्रुप ढूंढती है। यहाँ पर ही स्वेरिया एक बड़ी गलती करती है। फिर वो अपने पास के हॉस्पिटल में जाती है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर को बताती है। स्वेरिया कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे बहुत डर लग रहा है। पर स्वेरिया को ये नहीं पता था कि इस हॉस्पिटल में लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ये किसी को भी पागल बना देते हैं। स्वेरिया के साथ भी यही हुआ। स्वेरिया जिस डॉक्टर के साथ बात करने गई थी, उसने एक पेपर पर साइन करने को बोला और कहा कि ये नॉर्मल है, सभी क्लाइंट के पास से हम उनका साइन लेते हैं। और स्वेरिया की दूसरी बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हो जाती है। वो बिना पढ़े पेपर साइन कर देती है। और फिर एक डॉक्टर आता है जो इसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और स्वेरिया से उनका बैग चेक करने को बोलता है। स्वेरिया को तभी उन पर शक होता है, पर उन्हें लगा कि ये रूल्स होंगे, इसीलिए वो कुछ बोलती नहीं और अपना बैग दे देती है। और तभी एक गर्ल नर्स यहाँ पर आती है और स्वेरिया को अपने कपड़े उतारने को कहती है। और तभी वो चिल्लाने लगती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता और वो बहुत डर जाती है। तभी नर्स उसे बताती है कि उसे पूरे एक हफ्ते के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा। स्वेरिया उन्हें बताती है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर उनकी बात कोई नहीं मानता। बल्कि नर्स बताती है कि आपने खुद से पेपर साइन किया था। और स्वेरिया को तभी समझ आता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। और फिर वो चालाकी से डॉक्टर को बताती है कि हाँ, पेपर पर मैंने साइन किया है, पर मुझे एक कॉल अपने माँ को करने को मिल सकता है। नर्स उसे फोन देती है और वो अपनी माँ को नहीं बल्कि पुलिस को फोन करती है। पुलिस वहां पर आती है पर कुछ नहीं करती क्योंकि उनको ऐसे हॉस्पिटल से बहुत कॉल्स आते हैं। और तभी उन्होंने स्वेरिया का खुद से साइन किया हुआ पेपर देखकर वहां से चले जाते हैं। और फिर डॉक्टर स्वेरिया को लेकर पागलों के साथ एक रूम में बंद कर देती है। वो बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी एक हॉस्पिटल का स्टाफ दरवाजा खोलता है और तभी स्वेरिया डरी हुई होती है, इसलिए वो स्टाफ पर हमला कर देती है। इसकी वजह से सब लोग उसे सच में पागल समझ लेते हैं और फिर नर्स आकर उन्हें नींद का इंजेक्शन मारते हैं, जिसकी वजह से स्वेरिया का दिमाग चकराने लगता है और फिर वो सो जाती है। यहीं से कहानी अपने असली मोड़ पर आती है। जब वो दूसरे दिन उठती है तब उसे कुछ समझ नहीं आता और वो सबसे अलग जगह पर बैठ जाती है। और तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो उसे हॉस्पिटल की सच्चाई बताता है। वो कोई पागल नहीं था बल्कि एक रिपोर्टर था जो यहाँ पर पागल बनकर हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लेने आया था। वो स्वेरिया का अच्छा फ्रेंड भी बन जाता है। एक बार सभी मरीजों को दवाई लेने के लिए नीचे बुलाया जाता है और वहां पर जो होता है उसे देखकर स्वेरिया बहुत डर जाती है। वो देखती है कि जिसे उसे अपने पास्ट की याद आती है और कोई उसका पीछा करता है, वही आदमी दवाई दे रहा है। वो स्वेरिया का पीछा करता करता यहाँ तक पहुंच गया है जिसने अपना नाम जॉर्ज रख लिया है, बल्कि उसका नाम डेविड है। स्वेरिया चिल्लाती है और कहती है वो पागल नहीं है, वो जिसकी बात कर रही है वो यही जॉर्ज है। पर उनकी बात कोई नहीं मानता और उसे फिर से पागल समझकर एक रूम में बंद कर देते हैं। दूसरे दिन जब उठती है तभी वो उस रिपोर्टर को फोन से बात करते देख लेती है और फिर स्वेरिया उसे एक कॉल करने के लिए फोन मांगती है, पर वो देने से इनकार कर देता है। तभी स्वेरिया उसे धमकी देती है, अगर तुम मुझे फोन नहीं दोगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे पास फोन है। फिर वो स्वेरिया को फोन देता है सिर्फ एक कॉल करने के लिए और स्वेरिया अपनी माँ को कॉल करती है और हॉस्पिटल के बारे में सब सच बताती है और उसे इधर से बाहर निकालने को कहती है। और तुरंत स्वेरिया की माँ हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर पर चिल्लाती है, पर स्वेरिया ने खुद से साइन किया था इसलिए वो उसे निकाल नहीं पाती और वो स्वेरिया से मिलकर चली जाती है और हॉस्पिटल के नजदीक में ही एक होटल पर रहती है और स्वेरिया को निकालने के लिए प्लान करती है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। यहाँ हॉस्पिटल में स्वेरिया और उस रिपोर्टर के बीच की बातें डेविड सुन लेता है और उसे ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो स्वेरिया से प्यार करता है और इसी वजह से वो उनके पीछे पीछे आया है। अब डेविड इन दोनों को अलग करने के लिए स्वेरिया को एक अलग रूम में बंद कर देता है, जो रूम बहुत खतरनाक पागल लोगों के लिए होता है, जिसका पूरा रंग नीला होता है। अब एक बार डेविड और रिपोर्टर दोनों एक साथ वॉशरूम में मिलते हैं और तभी डेविड उन पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो रिपोर्टर को लेकर नीचे अंडरग्राउंड रूम में बंद कर देता है और उसे ड्रग्स का इंजेक्शन भी देता है। फिर दोबारा वो स्वेरिया के पास जाता है और उसे सच सच बताता है, हाँ मैं डेविड ही हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और वहां से चला गया।